भी मैं भी थोड़ा कुछ मेरे कुछ भक्ति में प्रगति हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। जैसा कि पिछली बार मैं कह रहा था कि थोड़ा बहुत मैं हर बार क्या करूंगा, रिवीजन जैसा करूंगा 5-10 मिनट। तो मैं पिछली बार मुझे याद है, मैं 57 श्लोका पे मैंने कहा था, जहाँ पे भगवान कहते थे कि शुभ और शुभ में हर्षित नहीं होता है, अशुभ में दुखी नहीं होता है। तो 58वां श्लोक जो है बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है। 58वां श्लोक है, इसके ऊपर चर्चा भी हो गई रहेगी। तो उसमें भगवान कहते हैं कि शुभ और अशुभ में अगर सुखी रहना है या दुखी रहना है, दुखी नहीं रहना है, ये करना है, तो उसके पहले एक स्टेप आती है, उसको कहते हैं पहले तो हमें अपना क्या करना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। हाँ। हालांकि ये बहुत सुंदर भगवान ने, देखिए 57वें श्लोक में रिजल्ट के बारे में बात करना है। भगवान कह रहे हैं मतलब क्या होना चाहिए, मतलब बाहरी रूप से क्या भक्त कैसा होना चाहिए। लेकिन अभी 58वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, है ना। तो ये प्रैक्टिकल स्टेप है। 57वां श्लोक जो था वो था कि दूर से दिखने में भक्त ऐसा होता है, लेकिन वो तभी कर सकता है जब ये 58वां श्लोक पालन करेगा। क्योंकि 58वें श्लोक में भक्त की प्रामाणिकता पता चलती है, भक्त कितना प्रामाणिक है। और उसको हमारे स्तर पर भगवान को, हम जो बोलते हैं ना, हम भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो इस स्तर पे भगवान की भक्ति करने की जो हमको, वो हम जो प्रदर्शित किस रूप से करते हैं, इस रूप से कर सकते हैं। किस रूप से कर सकते हैं ये दिखाकर 58वें श्लोक से। कौन सा श्लोक है? इसमें कहा गया कि भक्त अपने इंद्रियों को कुर्मांग, क्या लिखा है, कुर्मांग, कुर्मांगनी इव सर्वशा, मतलब जिस तरह से कछुआ अपने इंद्रियों को बुर मतलब धोखा आते ही अंदर ले लेता है, उसी तरह से भक्त जो है बाहरी संसार में जब घूमता है, बाकी कुछ भी करता है, तो अपनी इंद्रिया को सुप्त रखता है। मतलब सुप्त मतलब उदासीन, मतलब ऐसा ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। जिधर भक्ति में वातावरण नहीं, उधर बहुत वो ऐसा मतलब बहुत एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन जैसे वो भक्तों के समुदाय में आए, भक्त मंदिर में आए, सेंटर में आए, भक्तों के साथ में आए, बहुत ही उल्लासित हो जाता है। वो अपना हृदय खोल खोल देता है। हाँ। और सभी अपने इंद्रिय खोल देता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब कीर्तन चल रहा है बहुत प्रफुल्लित होके पूरा उत्साह से भाग लेता है। हाँ। वही भक्त जब बाहरी दुनिया में जाता है, पिक्चर के गाने चल के, शादी में जा रहा है, पिक्चर के गाने चल रहे हैं, एकदम उदासीन, मतलब ज्यादा उसमें वो प्रयास करता है कि बाहर के गाने, बाहर के वो जो मल कल्मश है, गंदगी है, उसके अंदर में ना जाए। तो जैसा कछुआ अपने आप को बचा लेता है, उसी तरह से एक भक्त की ऐसी उसी दशा होनी चाहिए। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा इस उदाहरण से बता सकते हैं कि, और ये हो गया उसी तरह अपने इंद्रियों से। तो हम आप आजकल देखते हैं कि कैसे भी मोबाइल में भी देखिए, कुछ भी देखिए, जिधर उधर बहुत क्या बोलते हैं इसको, मतलब ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि बहुत कुछ गंदगी अंदर चली जाए। हीरो हीरोइन की फोटो बोलिए, नहीं तो फालतू का कुछ तो ये मटेरियल। तो हमने कृष्ण मतलब हम स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मोबाइल है, मीडिया है, जो क्या बोलते हैं यूट्यूब है, इससे जो है, तो जैसा महाप्रभु ने कहा था ना, असत संग छाड़, असत संगत है यही वैष्णव आचार। मतलब भक्तों का सबसे पहला आचरण होता है कि असत संगत, वो मतलब गलत चीजें अंदर नहीं लेता है वो। हाँ। तो यही है कुर्मांग। कुर्मांगों से ये सीख सकते हैं हम। दूसरा चीज भगवान बोलते हैं कि लेकिन अगर कोई बोले ठीक है, मैं कुर्मांग से मतलब कछुए की तरह से अपनी इंद्रियों को मैं बंद करके रखता हूँ, जिससे कि मैं अंदर कुछ नहीं ले। तो भगवान कह रहे हैं कि कौन से श्लोक, 49 मतलब 59 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कोई अगर बाहरी रूप से अपनी इंद्रियों को बंद भी कर ले, लेकिन उसकी अंदर की इच्छाएं खत्म नहीं होती है। उसकी उसकी क्या बोलते हैं उसको, भोग करने की जो लालसा कम नहीं होती है। इससे क्या होता है, वो बार बार फिर से पापमय जीवन में लगता है। तो भगवान इसके ऊपर फिर उपाय भी देते हैं। उपाय क्या है? ये एक्चुअली ये जो सेक्शन है ना, ये रिपीटेड प्रभुपाद जी के प्रवचन में हम सुन सकते हैं। ये हाँ, प्रभुपाद जी, ये एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी के प्रवचनों के आधार है बोल सकते हैं हम। हाँ। प्रभुपाद जी, रसो रसो वर्जम रसोप्यस परम दृष्टानिवर्स,
प्रभुपाद जी इस पे बहुत ध्यान देते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्तों को इतना भक्ति में हायर टेस्ट आना चाहिए इस, और 49 59 49 ही बोलते ना कि आई डोंट नो 59 59 इज व्हाट 59 59 59 ओके ओके मेरा हिंदी कुछ अच्छा नहीं माता जी। तो ये जो है, तो इधर रिवीजन में कर रहा हूँ, ठीक है कि और थोड़ा फास्ट चाहिए माता जी? जी ठीक है प्रभु जी, चलने दीजिए। हरे कृष्ण। तो मतलब आप मुझे बताइए कभी कभी, मतलब किसी विषय में ज्यादा ही नहीं किया ऐसा, लेकिन ये बहुत ऐसे विषय है ना माता जी, ये जो इसमें प्रभुपाद जी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन रहा हूँ, तो वही यही श्लोक चलते हैं हर बार। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस परम दृष्टा निवर्तते, ऐसे प्रभुपाद जी कहते रहते हैं। तो इसका ये जो आपने तो सुना रहेगा इसके विषय विस्तृत वर्णन की, कैसे जैसे हमें हायर टेस्ट मिल जाती है तो हमारी निचली टेस्ट चली जाती है। इसका मतलब अगर हम बहुत बहुत भर पेट के, जैसा उस दिन अपना गौरपुर बाहर जाके बाहर जा रहा है और किसी ने समोसा वड़ा पाव का अगर सुगंध भी सुना, तो भी उससे मन विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पेट भर के प्रसाद लिया है, तो बाहरी चीजों से हम ये नहीं होते। उसी तरह से हमने भक्तिमय जीवन में सिर्फ भक्ति नहीं करनी है हमको, भक्तिमय जीवन में हमको आनंद आना चाहिए। आनंद मतलब ऐसे उसको क्या बोलते हैं, उसको सुसुखम कर तुम भगवान बोलते हैं, भक्ति एक ऐसी चीज है, भक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमको सुसुखम कर तुम व्ययम, कार्य करते करते ही बहुत सुख आता है। भक्तों के साथ संबंध में, सब भक्तों के साथ प्रेम में संबंध, हाँ, एक दूसरे से बात करने में इतना प्रेम आना चाहिए कि इस दुनिया का सुख में कुछ, मतलब हमको दया नहीं चाहिए। जब भौतिकवादी हम लोग दिखते हैं, उन हमको दया नहीं चाहिए कि इनके जीवन में कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, ऐसा लगना चाहिए। तो इतना हमको रसवर्जम परम दृष्टा निवर्त सकते, तभी जब हम इतना भक्ति के जीवन में परम दृष्टा निवर्तते हैं, तभी हम हमारे निचली जो हमारी निचली जो लोअर मोड्स, निचली हमारी जो प्रवृत्तियां है वो छोड़ सकते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, ये तो वो किस कौनते पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रशोभना। अगर एक भी, हाँ, क्या बोलते हैं, नहीं आ गया भगवान कहते हैं कि इंद्रिय इतनी प्रबल है कि वो किसको ये कर सकते हैं। भगवान 60वें श्लोक में ये नहीं कह रहे कि जो मूर्ख लोग है उसकी इंद्रियां प्रबल होती है। भगवान कह रहे हैं जो विवेकी पुरुष है, मतलब जो सब कुछ समझ सकता है, उसके भी मन को बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयास करती है। हाँ, तो इसमें फिर ये बहुत सुंदर श्लोक है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस श्लोक का कहते हैं। हाँ, ये हमारा, ये हम हम जब नए नए थे युवावस्था में, ये श्लोक बहुत याद करते थे। कौन सा? अपने यमुनाचार्य जी का श्लोक था, कौन सा? यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम न्युद्यतरम तुमासीत् तदवति तदवधि बतनार संग में सर्व स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। मतलब इस जीवन में अगर कोई भोग करने की जब मेरी इच्छा होती है, जो एक हमारे आचार्य है रामानुजाचार्य जी के गुरु यमुनाचार्य, ये कहते हैं कि ये पहले राजा थे, बाद में वो सन्यासी हो गए, आचार्य हो गए। तो वो कहते हैं कि जब मुझे राजा था तभी मेरी जब क्या बोलते थे, तब मैं बहुत इंद्रिय सुख का भोग लेता था। वो कहते हैं तो सभी इंद्रिय सुख में सबसे उच्चतम सुख कौन सा है? नर नारी का बीच में जो सुख है, वो भी सुख के अगर मेरे मन में भी विचार आए, तो सुष्टु निष्टि वनम च, मतलब भवती मुख विकार, मेरा मुंह ऐसा, जैसे अगर हम जब रास्ते में जा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे रास्ते जा रहे थे, उधर बाजू में सुलभ शौचालय, मतलब वो पब्लिक टॉयलेट है, तो कैसा हमारा मुंह कैसा हो जाता है, इतना गंदी बात आ जाती है। तो अपने अंदर से एक मुंह से थूक आ जो थूकने की इच्छा हो जाती है। आचार्य कहते हैं कि जब मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि मैं इंद्रिय भोग, मतलब विचार, मतलब ऐसा सोच आ जाती है, तब मेरा मन, मतलब मेरा ऐसा मुख विकार ऐसा, और ऐसा मुंह से ऐसे थूक आ जाए, सुष्टु विष्टि विनम च, सुष्टु सुष्टु निष्टि वनम च, ऐसा हो जाता है। ऐसे वो शुद्धता के ऊपर प्राप्त हो चुके हैं। तो प्रोपा जी कहते हैं, पहली चीज प्रोपा जी कहते हैं, देखिए भक्ति की, ये श्लोक के ऊपर प्रोपा जी बहुत बार बोल चुके हैं इस श्लोक के ऊपर। प्रोपा जी कहते हैं कि देखिए पहली चीज तो है कि भक्त इतना प्रगति कर लेता है कि इस भौतिक जगत का सर्वोत्तम जो उच्चतर सुख है, वो सुख से भी वो प्रभावित नहीं होता है, उल्टा उसको घृणा, मतलब ऐसा गंदगी लगता है। और दूसरा क्या है, दूसरी चीज प्रोपा जी ने कहा है कि
इतने बड़े आचार्य होने के बाद में भी कभी कभी उनके मन में भी कभी कभी ये विचार आए स्त्री सुख का, हाँ, पुरुष सुख का। लेकिन बद्ध जी और आचार्य में फर्क क्या है कि वो विचार आने के बाद बड़े, क्योंकि मन तो दूषित ही होता है जब तक हम इस पृथ्वी धरातल रहेंगे, और जब भौतिक जगत में नहीं जाएंगे तो कभी कभी बीच में ऐसे मन में विचार आते रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको इस उन विचारों पर चिंतन नहीं करना है, हमको क्या बोलते हैं उसको थूक देना है। मतलब उसको दूसरा दूसरा कुछ विचार करना, उसके ऊपर चिंतन नहीं करना है, ऐसे कहते हैं प्रभुपाद जी। तो इंद्रिय इतने बलवान होती है, इसलिए इंद्रियों को बहुत नियंत्रण करना चाहिए। और जैसे कि और सभी इंद्रियों मध्ये तार मध्ये जीवा अति लोभमाया सुदुर्मति, ये जो श्लोक है 60वें श्लोक में कहा गया है कि इंद्रिय इतनी प्रबल और वेगवान होती है, किसी विवेक पुरुष भी मन को नियंत्रण नहीं कर सकता। इसलिए हम सोचते थे बार बार, प्रभुपाद जी इसके ऊपर कहते हैं कि सभी इंद्रियों को अगर नियंत्रण करना है तो सबसे पहले हमको जीवा को नियंत्रण करना पड़ता है। जीवा को नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमने जीवा को क्या सबसे इंद्रिय, सभी इंद्रियों में से सबसे प्रबलवान इंद्रिय कौन सी है, जीवा है। जीवा जो हम गलत, अगर हमने खा लिया, प्रसाद लिया, मतलब बिना प्रसाद भोग लगाया या बाहर वालों का बनाया हुआ खा लिए, बिना भोग का अगर खाए हमने, जो भगवान को भोग नहीं लगाया और भगवान के भक्तों द्वारा प्रसाद नहीं बनाया, तो उनकी चेतना आ जाती है हमें, और हमारे बाकी के सभी इंद्रिय फिर ऐसे खुले हो जाते हैं, मतलब ऐसे चंचल हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर हमने ओवर ईटिंग किया, मतलब जरूरत से अगर ज्यादा हमने खाया है, तो क्या हो जाएगा, बाकी सभी इंद्रिय प्रबल वाला हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो उपदेशामृत में भी आता है कि इन जीवा, पेट और हमने जननेन्द्रिय एक ही लाइन में आती है। तो अगर हमको जननेन्द्रिय, पेट और सभी को नियंत्रण करना है, हमको नियंत्रण क्या करना पड़ेगा, जीवा को नियंत्रण करना पड़ेगा। जीवा को नियंत्रण करने का एक नियम है, भगवान का प्रसाद छोड़ के दूसरा नहीं खाए। दूसरी चीज, आवश्यकता से ज्यादा नहीं खाया। अगर ओवर ईटिंग किया हमने, ओवर ईटिंग मतलब बहुत ज्यादा अत्याहार अगर हमने किया ना, मतलब जितना हमको लग रहा है, हमको मित भाषा, मतलब जितना हम लग रहा है थोड़ा, उससे अगर कम खाए तो हम खाने प्रसाद लेने के बाद थोड़ा हमको प्रसन्न लगता है। अगर 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 ठूस ठूस कर खाए तो क्या हो जाता है, पहली चीज तो हमको बहुत ऐसा आलसपन आएगा, और उससे दूसरी चीज क्या हो जाएगी, हमारी काम वासना बढ़ती है। जो ज्यादा और अत्याहार करते हैं उसमें क्या, उस दूसरा आगे की चीज क्या आ जाती है, काम वासना बढ़ती है। और इतना ही नहीं, अगर हम गलत चीज खाएंगे तो उसी, मतलब जैसा अन्न वैसा मन, कहते हैं ना, द्रौपदी जी बोलते हैं ना, जैसा जैसा सुअर है, सुअर काम वासना में कोई भी नहीं देखता है। मतलब सुअर क्यों बहुत घिनौना प्राणी माना जाता है, क्योंकि वो जब वो काम वासना के विषय में ना अपना क्या बोलते हैं उसको, वो अपनी संभोग अपना अपने बेटी, माँ और बहन, किसी भी उसके लिए कुछ ये है ही नहीं। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि उसका अन्न है, उसको कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट इन ईटिंग, मतलब अविवेकी तरीके से वो खाता है, मतलब कुछ भी खाता है, मतलब विष्ठा खाता है, कुछ भी खाता है, गटर से खाता है। इसलिए उसका मन भी उसी तरह से गंदे की तरह कुछ भी देखता नहीं, मतलब अविवेकी बुद्धि की तरह से उसका जननेंद्रिय भी काम करते हैं। ऐसा होता है, जो जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी ये भी चेतना होती है। तो ये मैं अभी संक्षिप्त में बता दूंगा। 60वें श्लोक का ये, यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मम। ये भक्तों के लिए बहुत डेंजर है। भक्त चाहे कितना भी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा हमारा जोर इसमें रहना चाहिए। तो भक्तों के लिए दोनों भी महत्वपूर्ण है, भगवान के विषय में सोचना और माया से डरना। मतलब भगवान के ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं कॉशियस ऑफ माया, कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। मतलब माया से डरना और भगवान की शरण लेना, ये दोनों भी हमारे महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है बहुत जगह पे, और क्या होता है कि सिर्फ हम चर्चा करते हैं, भगवान के विषय चर्चा करते हैं, भगवान कितने सुंदर है, भगवान कितने दयालु है, ये है वो है, लेकिन माया से हम डरते नहीं है, तो हम कुछ भी गलत करने के लिए डरते नहीं है। तो क्या हो जाता है, ऐसे लोगों को प्रगति नहीं हो सकता है, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, दूषित भक्ति हो जाएगी। मतलब भक्ति भी कर रहे हैं, साथ साथ में पाप भी कर रहे हैं, सातवां अपराध होते रहता है, ऐसा होते रहता है। इसलिए हमने माया से बचना चाहिए, और इसको फिर आदर्श भक्त नहीं कह सकते। हम फिर क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हरे कृष्ण। अभी मैं थोड़ा फास्ट लूंगा। नेक्स्ट श्लोक है, तानी सर्वाणी संयम युक्ता यो
एक भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान अभी उसको उपाय दे रहे कि इंद्रियों को नियंत्रण कैसा है। देखिए सभी श्लोक एक के बाद एक जो है ना, सभी का लिंक है, लिंक। ये मैं लिंक बताने के मेन था मेरा उद्देश्य। अभी देखिए उधर भगवान कह रहे, पहले क्या करते हैं सुख दुख, बाद में इंद्रिय पे आए, इंद्रिय में अभी भगवान ने ये भी कहा कि कैसा कर सकते हैं, विषय मतलब विषय विनिवर्तन थे, रसोवर्त परम दृष्टा निवर्तन, मतलब जब तक हमें भक्ति का ऊंचा स्वाद नहीं मिलेगा तो हमारे निचली प्रवृत्ति नहीं जाएगी। अभी इधर भगवान क्या कह रहे हैं, कोई बोलेगा कि ठीक है भगवान, जब तक आप मुझे भक्ति में पूरी तरह से आनंद नहीं आता है तब तक मैं क्या करता रहूंगा, ये भोग करते रहूंगा। ऐसा नहीं है, भगवान क्या बोले, साथ ही साथ एक तरफ हमको क्या करना है, इंद्रिय भोग की तरह से दूर भी रहना है, उसी साथ में हमको हमारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। दोनों भी साथ में, क्या देख भगवान देखिए 61 में क्या बोल रहा है, तानी सर्वाणी संयम या युक्त आसित मन मत पर वश्य ही यस्य इंद्रियानी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति। देखिए क्या करे, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश कर रखते हुए इंद्रियन संयमन करता है, ये आधा हो गया सिर्फ। इंद्रिया को नियंत्रण करना 50% है, और आगे 50% क्या है, और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। तो हमको साथ में ही अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना है, मतलब गलत चीजों में नहीं लगाना है। लेकिन इतना ही नहीं होगा, साथ में ही हमको हमारी इंद्रियों को भगवान में ही लगाना। भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं, भगवान कहते हैं, पहले कहते हैं कि तुम मेरी मन मुझ में लगा। भगवान मन अगर नहीं लग रहा है तो हमारी बुद्धि लगा, बुद्धि लगा मतलब बुद्धि के स्तर पर समझो कि मेरा महत्व क्या है। अगर बुद्धि भी नहीं लग रही तो एटलीस्ट इंद्रियों को लगाओ। इंद्रियों लगाना मतलब हमारी सारी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। मतलब हमारे कान से हमने भगवान को सुनना चाहिए। भगवान ने फिर प्रभुपाद जी ने इधर श्लोक दिया कौन सा, सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मार्जिनार्दिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कतोदय। मतलब जिस तरह से अमरीश महाराज ने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था, हमने भी वैसा ही करना चाहिए। मतलब श्रवण ये वो सब, अभी उसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे भगवान, ये बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक है एक्चुअली, ये सभी जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना बहुत अगले दो श्लोक जो है, पतन कैसा होता है उसके विषय में चर्चा है। अध्याय तो 62 और 63 में कैसे पतन, अभी मैं उसके संक्षिप्त में बताऊंगा। पतन कैसे होता है, पतन इसी से होता है। कैसा होता है, ध्यान किसी भी चीज के ऊपर, जब हम इंद्रिय विषय के ऊपर जितना हम ध्यान करेंगे, जैसा अजामिल, इसके विषय में हर बार हम अजामिल की कथा सुनते हैं। अजामिल तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अजामिल की गलती किधर हो गई, तो जब उसने उस वेश्या को देखा, कपड़े थोड़े कम पहने थे उसने और गलत काम कर रही थी, तो गलती उसकी किधर होगी, बार बार उस विषय में चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे ना, तो हम उस चीज से आसक्त हो जाएंगे। अगर हम उस चीज से आसक्त हो जाएंगे, बाद में उसको पाने के लिए हम काम वासना आ जाएगी, और वो अगर नहीं मिलेगी तो उससे क्रोध आएगा, अगर मिलेगी तो उससे लोभ आएगा। हाँ, अगर उसके बाद में क्या हो जाएगा, लोभ और क्रोध से फिर बुद्धि नाशत प्रणश्यति, ऐसे करके हमारी बुद्धि का नाश होगा। तो ये दोनों भी श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तो युवा पे जो हम मेरे जो लेक्चर जो रहते हैं इसी विषय पे रहते हैं, हम दोनों में, हम दो ये दो ही श्लोक में रहते हैं। क्रोधात बहुत ही सम्मोह सम्मोहा स्मृति, इसके विषय में बहुत सुंदर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ जाएंगे। राग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रियश्चर। अभी पिछली बार जैसे हम, मैंने भी अभी मेरे याद है, मैं इसके विषय में कहे थे कि चर्चा की थी कि माया मतलब दो ही चीज, राग और द्वेष। किसी चीज के प्रति शक्ति आसक्ति होती है, किसी विषय के प्रति हमको द्वेष आने लगता है। माया जो है हमको इन्हीं दो चीजों से इस भौतिक संसार में बांधती है प्रभुपाद। लेकिन भगवान कह रहे हैं इन दोनों भी, इससे तुम बच सकते हैं कब, जब, इस श्लोक में क्या कहते हैं, जब हम भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कब, जब हम राग और द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं। इसके लिए नियम बताए प्रभुपाद जी ने। राग और द्वेष से अगर हमने ये चार नियम पालन करेंगे ना, कौन से, मांसाहार नहीं, नशापान नहीं, जुगार नहीं, और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं, ये अगर करेंगे तो राग द्वेष से अपने आप छुटकारा धीरे धीरे होते जाएगा, और भक्ति को हमको तीव्र करना। अगर जी जो भक्त इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है, उसको अपने आप क्या करता है, भगवान की पूर्ण कृपा मिलती है। हाँ? या 64वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, उसको क्या मिलता है, भगवान की पूर्ण कृपा मिलती है। इसलिए भागवत में एक श्लोक श्लोक आता है कि भगवान को कैसे संतुष्ट करना है, भक्ति तो करना है, लेकिन भक्ति के साथ ये तीन चीज महत्वपूर्ण है। कौन सी है,
ये हम श्लोक याद भी कर सकते थे। कृष्ण को प्रसन्न कैसे करें? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांत्या च तुष्यन्ति च जनार्दन। जनार्दन मतलब कृष्ण को अगर संतुष्ट करना है, ये तीन चीजें हमको करनी पड़ेंगी भक्ति करते करते साथ में। कौन सी तीन चीज? दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों से हमसे प्रेम से रहना है। दूसरी चीज, संतुष्टिया येन केनवा, जो कुछ भी हमको मिले उसमें हमको संतुष्ट मानना है। तीसरी चीज, सर्वेंद्रिय उपशांत्या, मतलब सभी इंद्रियों को हमने एकदम ऐसा विचलित नहीं होना, शांत शांत रखना है। मतलब जो कुछ भी, मतलब इंद्रियों को बहुत भागने नहीं देना है। इंद्रियों को भागने देना है मतलब खाने के लिए कुछ बहुत ही कुछ, मतलब बहुत ही लालसा करना है। देखने सुंदर व्यक्ति, मतलब सुंदर चीजें देखने के लिए बहुत ही लालसा करनी है। बहुत कुछ तो ऐसा सुंदर पिक्चर का गाना सुनने के लिए बहुत लालसा करनी है। अगर ऐसे हम इंद्रियों को देते जाएंगे तो हमारा इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा। अगला श्लोक जो है, प्रसादे सर्वदु, वो भी बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्ण भावना में तुष्ट होते संसार के तीन ताप नष्ट हो जाते हैं। अभी तीन ताप नष्ट कैसे हो जा रहे हैं? क्योंकि वो भक्ति में बहुत संतुष्ट है। प्रोपा जी कहते हैं ना, हम आत्मज्ञान कर लो। हरे कृष्ण। जस्ट 1 मिनिट है, काय झालं भाऊ? हाँ हाँ, तर ठीक आहे. हा? माणूस असेल तर सांगा त्याला, देऊन टाक मला आता. माणूस बोला, मी सांगतो. तो कहाँ पे, हरे कृष्ण, सॉरी है थोड़ा। तो यहाँ पे जो लिखा है, तीन ताप संसार के तीन ताप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या भक्तों के जीवन में तीन ताप नहीं आएंगे? मतलब आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ताप नहीं आएंगे? हाँ, कोई बता सकता है इस प्रश्न का उत्तर? 66 श्लोका में कहा गया है कि 65 श्लोका में कहा गया कि उसको तीन ताप नष्ट हो जाएंगे। क्या ये सही है? जी, तो नष्ट हो माता जी जाए। फिर, जी हाँ, जी, तो नष्ट इसका हो हम तीन सकते, ताप, हाँ, नष्ट आएंगे। हो देऊन सकते टाक. हैं। ताप आएंगे, नष्ट भी हो सकते हैं भक्ति से, कृष्ण भावना में। अच्छा, नहीं मतलब आएंगे भी नष्ट होंगे, ऐसा कैसा? दोनों भी कैसे हो सकता है? नहीं, आएंगे लेकिन उनके ऊपर असर नहीं होगा। हाँ, ये उत्तर है। प्रोपा जी कहते हैं, ते ये प्रोपा जी अमेरिका से पहले न्यूयॉर्क में तो इधर गए कैसे, जहाज से गए, लेकिन न्यूयॉर्क से पहला उनका जो सेंटर बना सैन फ्रांसिस्को, उधर के भक्तों ने प्रोपा जी के लिए विमान विमान का टिकट बनाया था। तो पहली बार प्रोपा जी विमान से गए न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। जब जा रहे थे, प्रोपा जी ने देखा कि बड़ी बड़ी इमारतें विमान से कैसी थी, एरोप्लेन से कैसी दिख रही थी। प्रोपात कहते थे माचिस की डिब्बियां जैसे दिख रही थी, बोल रहे थे, प्रोपा जी बोल रहे थे। तो प्रोपा जी ने फिर उधर जाके कहा कि जिस तरह से जब मैं जमीन पर था तो इमारतें, आपकी अमेरिका की इमारतें बहुत बड़ी बड़ी दिख रही थी, लेकिन जैसे मैं विमान में बैठा, ये एरोप्लेन में बैठा, तो वही बड़ी बड़ी इमारतें मुझे कैसी दिखने लगी? माचिस की डिब्बी की तरह। उसी तरह से जब हम कृष्ण भावनामृत में बहुत प्रगति करने लगते हैं तो परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन वो हम पे असर नहीं डालेंगी। उल्टा हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, उल्टा हम हंसेंगे। मतलब क्या बोलते हैं, उस परिस्थिति में मैं, जब मैं नया नया भक्त था, ऐसी परिस्थिति आई, हाँ, तो मैं हमको हंसी आएंगे कि एक भक्त ने मुझे ऐसा कह दिया तो मैं, मुझे कितना गुस्सा आया था, मुझे हंसने लगा, मुझे कितना बुरा लगा था, हाँ, भला जबकि उसकी, उस भक्त की उतनी गलती नहीं थी, हाँ, ऐसा हो गया था। मतलब हमको समझेगा कि जितना हम भक्ति में गहराई में जाते हैं ना, उस उतना बाहरी परिस्थितियों को हम हंसने लगते हैं। मतलब उसको गंभीर प्रभाव होता नहीं, हमको समझ में लगता है कि ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे देखते हैं ना हम, छोटे छोटे बच्चे, छोटे, उसने मेरे को ये कह दिया, वो कह दिया, इसलिए बहुत सीरियसली झगड़ने लगते हैं, दो दो दिन दिन बात नहीं करते हैं, तो हम हंसते हैं कि अरे ये क्या छोटी छोटी चीजों की बहुत सीरियसली ले रहे हैं। उसी तरह से जैसे हम भक्ति में कृष्ण भावनामृत में क्या बोलते हैं इसको, प्रगति करने लगे, तो हमारी चेतना को भगवान इतने ऊपर लेके जाते हैं कि ये बिल्डिंग छोटी नहीं होती है। बिल्डिंग मतलब दुख, तीन ताप वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो हम उतने ऊपर से देख रहे हैं कि हम बस हंसने लगते हैं। उदाहरण क्या है? नारद मुनि। नारद मुनि जब छोटे बच्चे थे, उनकी माता का देहांत हो गया।
हाँ, उनके जीवन में कोई नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या, वो उनके जीवन में फर्क नहीं पड़ा। उन्हें क्या किया, अपनी माता का देह झोपड़ी में लेके गए और झोपड़ी को जला दिया, माता का शरीर भी त्याग दिया। उन्होंने उतना ही समझा कि शायद से भगवान की इच्छा रहेगी कि मैं उनकी तरफ और तीव्रता से लाऊं, इसलिए उन्होंने इतना जीवन में किया। हम्म? मतलब परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन वो परिस्थितियों को देखने का नजारा बदल जाएगा। जैसे विदुर जी एक महान राजा थे। हाँ, मतलब राजा, मतलब मंत्री थे वो। उनके भतीजे ने, वो दुर्योधन ने लिटरली ऐसा मतलब भगा दिया, समझिए, ऐसा ऐसा नहीं, क्या ऐसा बहुत अपमान करके भगा दिया। लेकिन विदुर जी ने क्या सोचा, अच्छा हो गया उसने मेरे को हकाल दिया राज्य से। अभी मैं अच्छी तरह से तीर्थ यात्रा कर सकता हूँ और सभी ऋषि मुनि से मिल सकता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम के जो मुख्यतम जो कहानियां है, वो किनके बीच में है, विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के बीच में है। तो मतलब परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, ये महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। और आगे जाते हैं 66 67 श्लोक में अगर आते हैं। अरे वाह, यहाँ पे क्या क्या है, इन्द्रियाणामिचरतां जन्मनोनुविधीयते तदस्य हरितिं प्रज्ञां वायुर्नावम् इवम इवाम भति। तो ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं भगवान, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, इसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन, मतलब कोई एक भी इंद्रिय जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। इसमें भी महत्वपूर्ण क्या है, कोई बता सकता है इसमें, इसमें महत्वपूर्ण विषय क्या है? अभी भगवान इधर एक एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। भगवान प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं एक एक श्लोक में। एक्चुअली यही तो स्वीटनेस है भगवत गीता की, भगवान की। कोई बता सकता है इसमें क्या है कुछ? प्रभु जी, जैसे कि हमारी इंद्रियां अगर एक भी, जैसे कर्म 5 ये ज्ञान इंद्रियां एक भी बिगड़ जाएंगी तो हमारा भक्ति में जीवन विनष्ट हो सकता है, जो हम भक्ति में लगे हैं। हाँ, माता जी क्या है इधर महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक, यस, परफेक्ट बोला आपने कि एक इंद्रिय पर भी, लेकिन वो इंद्रिय और मन, मन यस। उस इंद्रिय भोग पे नहीं लगना चाहिए। वो भी भगवान कह रहे थे निरंतर अगर लगा रहे तो गया। मतलब इंद्रिय, देखिए अभी हमने कुछ खाया, चलो हमको कुछ पसंद आया चीज, खा लिया, बस काम खत्म। उसके विषय में अगर बार बार चिंतन करेंगे, अरे वाह वाह क्या प्रसाद, मतलब सॉरी प्रसाद है तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर उसको वही चिंतन करेंगे कि वो बार बार मिल जाए, नहीं क्या? अगर उसके विषय चिंतन करते रहेंगे, मन अगर उधर रहेगा, तो हमारी भक्ति में बहुत ही बाधा हो सकती है। ये सबसे ज्यादा बहुत डेंजर होती है, मतलब पुरुष स्त्री आकर्षण में। और इसमें इसलिए हम देखते हैं कि आज के संसार में भी इतना सा कुछ भी होकर भी इतना क्या नहीं चल रहा है बाहर की दुनिया में। इतना झगड़ा, ये वो। अम, नागपुर जैसे शहर, छोटे शहर में क्या हो रहा है, 7 घटस्फोट एक दिन में हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मन निरंतर अगर चिंतन करने लेते हैं, ऐसे छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं आज के समाज में। बहुत ही चिंतादायक स्थिति। आज मैं अभी इधर आने के पहले एक स्कूल में, बीएससी का स्कूल था, उधर के जो प्रोफेसर नहीं, क्या बोलते हैं, प्राचार्य जो थे, हेड मास्टर अपने प्रोग्राम में आते हैं घर में। तो वो उन्होंने मेरे को प्रवचन देने के लिए कहा, प्रवचन मतलब उनके लेक्चर देने के लिए कहा। तो यही सभी सत्य वो ये विषय में बोल रहा था कि कैसे एक इंद्रिय पर भी गड़बड़ हो गई तो कितना गड़बड़ हो जाता है। और उससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या है, एक इंद्रिय भी गड़बड़ हो गई तो पूरी बुद्धि बुद्धि हर लेती। बुद्धि हर लेना मतलब दुनिया बता रही कि ये गलत है, फिर भी उसको समझ ही नहीं रहा है। कितने हम देखते हैं कि कितने कितने लोग जो रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बताया कि ये सही है गलत है, फिर भी कोई कोई देखते हैं हम लड़कियां भाग गई। हाँ, और किसके साथ भागे, ऐसे लल्लू पंगू से भाग जाती है जिसको, जिसकी पात्रता नहीं है उसको जीवन भर खिलाए पिलाए, और अच्छे घर की लड़कियां ऐसी रहती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये सब ये विषय है, क्यों हमारा इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। हमको, हम भक्तों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारी जीवा के ऊपर नियंत्रण। क्योंकि अगर हमने ज्यादा प्रसाद ले लिया तो क्या हो जाता है, फिर सभी गड़बड़ हो जाता है। ज्यादा प्रसाद हो गया, हमको प्रसाद मतलब फिर नींद आने लगती है। जप करने की इच्छा नहीं, कुछ भक्ति करने की इच्छा नहीं हो जाती है, ऐसा है। और आजकल तो मोबाइल में क्या बताए, इधर उधर से आ रहा है, नहीं क्या, इससे है।
प्रभुपाद जी कहते हैं यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगा रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य एक एक शब्द कितना पावरफुल है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा उद्देश्य सभी के सभी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगे रहे। इसमें से एक भी अगर अपनी इंद्रिया तृप्ति में लगे रहे, जैसे हमने पिछली बार भी शायद से मैं कह रहा था कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जितना भक्त प्रगति करेगा उतना वो सोचता है कि अरे मैंने कितना मेरा समय भगवान की सेवा में नहीं लगाया। और नया नया भक्त क्या सोचता है, देखा मैंने आज दिन में 1 घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ी और 2 घंटा मैंने जप किया, मैं कितना महान भक्त हूँ, इतना मैं भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन जितना भक्त प्रगति करता है उतना क्या सोचता है, हे भगवान मैंने 15 मिनट व्हाट्सएप में वेस्ट कर दिए, हे भगवान मैंने 15 मिनट यूट्यूब में टाइम पास कर दिया, भगवान मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा उसको दुख होने लगता है। तो जितना प्रगति करने लगता है उसकी एक भी इंद्रिया को वो इधर उधर नहीं लगाता है। और सबसे प्रबल जो इंद्रिया है, कौन सी हमारी प्रबल इंद्रिया है, ऐसे कहते हैं कि मतलब पुरुष के लिए सबसे खतरनाक इंद्रिय उसकी आंखें, वो आंखों से कमजोर हो जाता है आंख। और स्त्रियों के लिए सबसे प्रबल इंद्रिय कौन सी, उनके कान। वो सुन के वो कमजोर हो जाती है। तो हम तो भक्तों के लिए दोनों भी है। और आजकल मोबाइल में तो क्या वीडियो मतलब क्या है, आंखों के लिए भी है और कानों के लिए भी है, यही है। तो छोटा छोटा। और इंद्रिय भोग मतलब ये नहीं कि कुछ तो गलत ही कर रहे हैं, हमारे लिए इंद्रिय भोग मतलब क्या है, हमने उतना भक्ति के में किया नहीं है कि नहीं। ये बहुत यही है। तो लेकिन हम सब साथ में आके अगर जो पढ़ रहे हैं ये बहुत ही हमारे लिए क्या बोलते हैं उसको, अच्छा एक क्या बोलते हैं उसको, एक साधन है कि हम इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाए। मतलब कानों से श्रवण कर रहे हैं, आंखों से हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, नहीं क्या ऐसा है। 43 45 हो गए। हरे कृष्णा। किसका कोई प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। हो गया 45 हो गए। तो अभी तक आज हमने कौन सा कंप्लीट किया फिर, 67 67 67 कंप्लीट किया। यस माता जी। प्रभु जी जैसे जो हमारा समय मतलब जो भक्ति में रहता है, ठीक है, जो बिना भक्ति के हम बर्बाद करते हैं, तो उसके लिए ये पश्चाताप जब मन में आता है तो फिर इसका कुछ मतलब इसका कुछ हमको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता ना। माता जी पनिशमेंट। कैसा है, पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप अगर हो रहा है कि अरे ऐसे मैंने वह समय व्यर्थ गवा लिया, इसका इसका मतलब ये है कि मतलब हम क्या बोलते हैं, इस पश्चाताप से लाभ तो होता है माता जी, लेकिन इसका फल ये होना चाहिए कि अगली बार नहीं होना चाहिए गलती, मतलब कम, एटलीस्ट कम कम होना चाहिए। अच्छा, नहीं हाँ तो क्या ये होता है, गलती हम बार बार करते हैं ना तो गलती ये गलती नहीं लगती है। तो ये मतलब हम क्या बोलते हैं सावधान इसको हो। ना, हमको हमारा फिर वो शर्म चली जाती है, हमको भी लगता है इतना कुछ बुरा नहीं है चीज। चलो कोई भक्त है मतलब कुछ ना कुछ गलत कर दिया, उस पहले दिन उसको गलत लगेगा, लेकिन अगर बार बार वही गलती कर रहा है तो उसको लगता है कि इतना भी बुरा चीज नहीं है, और उसको आदत लग जाता है। लेकिन हम्म। भक्ति में उसको कैसे है, जब हमको कुछ मिलता है और उसका अगर हमने उसका ये नहीं किया, जैसा हम बोलते हैं ना कि सामान्य व्यक्ति को, जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम प्रवचन में बोलते हैं कि जैसे हम भगवान ने अगर हमने किसी अपने दोस्त को अगर मर्सिडीज कार दी है, अगर मर्सिडीज कार को उसने अगर वो खेत में वो जुताने में लगा दिया तो हम उसको अगली बार क्या देंगे, ट्रैक्टर देंगे, क्योंकि अच्छा, उसको कार का पात्रता नहीं है। उसी तरह से अच्छा। अगर भगवान ने देखा कि हम मनुष्य शरीर में पशु जैसा ही काम कर रहे हैं तो हमको अगले जन्म में पशु जैसा जन्म देंगे, ऐसा हम बहुत मतलब हम सब प्रचार में बोलते हैं ना। तो उसी तरह से अगर भगवान ने देख लिया कि मैंने इसको कृष्ण भावना दिया है और समय भी दिया है, अगर उसको समय मिलने के बाद में अगर उसके भक्ति में नहीं लगाया तो हमको भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलता है माता जी। मतलब हम हमेशा हमेशा देखते हैं कि मुझे भक्ति करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब दिया गया तब हमने उसका लाभ लिया नहीं। तो अभी यस। तो अभी हमको समय नहीं मिलता है। ये भगवान का ये नियम बहुत कड़क है। और जैसे कि मतलब हमको गलत करने की जरूरत नहीं है, अगर हमने समय व्यर्थ गवाए ना तो एक अपराध है, हमारी रुचि चली जाती है भक्ति में। धीरे धीरे हमको हमारी भक्ति में रुचि चली जाती है अगर हम उसी समय में
समय हमने व्यर्थ गवाया है। तो अगर हमारी जो भौतिक जिम्मेदारी है उसको पालन करना चाहिए। अरे फैन लावून ठेव सध्या. नहीं, थोड़े दूसरे रूम तरह से. हाँ ठीक है। तो क्या क्या बोल रहे थे? तो समझ गए माता जी। जी 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 प्रभु जी। पश्चाताप इसमें बदल रूप अनुरूप होना चाहिए किसमें, कि इससे ये होना चाहिए क्या, उससे अगली बार गलती भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बोलते हैं इसको, पश्चाताप आना ये भक्त के लक्षण है। मतलब भक्ति में अगर कर रहा है तो पश्चाताप आ रहा है तो कुछ गलत नहीं है, ऐसा है। पर भगवान खुद ही बोलते हैं कि मेरा परित्यागी अपि अनीश्वर है, दुख दोष दुख गर्हयन। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कौन है, कि उसको खुद पे नियंत्रण करने में असमर्थता है। वो सोचता है कि मैं ऐसी ऐसी भक्ति करूंगा, अच्छा करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन उसको जम नहीं रहा है। लेकिन वो जब नीचे गिरता है तो बहुत दुखी दुखी होता है। तो जब तक हम दुखी हो रहे गलती पे, तब तक सोच समझना चाहिए कि हम भक्ति में लगे रहे। लेकिन हम दुख होना, मतलब हम गलती करने के बाद दुखी नहीं, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा अभी गाड़ी नीचे मतलब दूसरी दिशा में जा रहा है, ऐसा। प्रभुपाद कहते हैं रिपेंटेंस कम्स इन द हार्ट ऑफ गुड सोल। मतलब खुद को अंदर से अगर पश्चाताप हो रहा है, ये अच्छे भक्त का लक्षण है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। ये परीक्षित महाराज के संबंध में कहते हैं। हरे कृष्णा। और कुछ प्रश्न है माता जी? थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आंसर मिला। हरे कृष्णा। आपका और भी प्रवचन है 4 बजे, है ना? हरे कृष्णा। हरी हरी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। बहुत आपका मतलब आप तो बहुत भाग्यशाली है कि आप सब पूरा दिन भगवत चर्चा ही करते रहते हैं। इससे अच्छा और मतलब भगवान और आशीर्वाद दूसरा कोई मिल दे ही नहीं सकते। अगर भगवान भगवान बहुत खुश हो जाए और उन्होंने कहा कि हमने कहा कि भगवान आपको मुझे अच्छा से अच्छा वरदान दीजिए, तो भगवान अपना सबसे बेस्ट वरदान यही रहेगा कि आप सतत मेरे प्रवचन कथा सुनते रहो। ये आप बहुत अच्छा आपने ये जो चालू किया है, सभी माता ये आके आके करती है, बहुत अच्छा है, सुंदर। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू प्रभु हरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोल के करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।